नमस्ते। आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी को लेकर के। और मध्य प्रदेश राजपत्र 2022 आपने देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग अब जो आगे चल के पेपर होने वाले हैं उनमें आपको अब 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 2 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। उसी के संबंध में मुझसे बहुत सारी कमेंट पूछी जा रही हैं, तो सोचा कि आज आपको रिप्लाई कर दूं, क्योंकि हज़ारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो तैयारी में लगे हैं, ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाते रहें। देखिए, एक बात आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, आपको पता होगा। अब आपको टीईटी देना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको चयन परीक्षा यानी कि सिलेक्शन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसी के आधार पर, उसी के नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अब क्या है, तो अब करें क्या। अभी हमारे पास सिलेबस भी नहीं है, बस पुराना वाला सिलेबस है। तो मैं सबसे पहले पात्रता परीक्षा की बात कर लेता हूँ, कैसे क्या करना है। और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो तैयारी में बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं। आप एक तीर से बहुत सारे निशाने साध रहे हैं। भाई, आप हो सकता है कोई केबीएस की तैयारी कर रहा हो सकता है कि कोई आप में से सीटेट देना चाह रहा हो, ताकि उसके लिए और भी एग्ज़ाम्स की लाइन ओपन हो जाए टीचिंग लाइन में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर रहे, आप बहुत सारे एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एमपी पटवारी पर भी फोकस कर रहे हों अभी, तो 2-2.5-3 महीने आप पटवारी भी पढ़ेंगे, तो वो तैयारी आपकी पटवारी की यहाँ पर भी हेल्प करने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पटवारी में पूछी जा रही हैं। तो वो नॉलेज आपका टीचिंग में भी काम आ जाएगा। वैकेंसीज जो है ना, बहुत सारी हैं, लेकिन तैयारी में कमी रह जाती है कई बार, क्योंकि कंपटीशन में देखा जाए तो लाखों लोग बैठते हैं। 15 लाख, 20 लाख, कभी 25 लाख ऐसे लोग बैठते हैं। खासकर टीचिंग में देखा जाए तो मिनिमम 10 लाख लोग तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो देते ही हैं। और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि बीएड डीएड वाले जो 2018 के बाद से यदि हम अब तक देखें तो 4 साल में बहुत सारे विद्यार्थियों ने बीएड और डीएलएड कर लिया होगा। तो वर्ग 2 में कंपटीशन बढ़ाने के लिए वो बिल्कुल आएंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे, अभी से लगे होंगे। और काफ़ी लोगों का तो ऐसा भी मैंने अब देखा है, कई बार मुझसे पूछा गया है, वो अभी बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं और उनकी तैयारी अभी चालू है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वो लोग अभी बहुत ही सीरियस होकर के, बहुत ही गंभीरता के साथ में तैयारी कर रहे हैं। अभी वो अपना बेसिक मजबूत कर रहे हैं, मतलब बहुत ही चालाकी के साथ तो नहीं कहूँगा, बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ में वो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि जब तक हम बेस ही मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। इसीलिए वो अभी अपने आप को टाइम दे रहे हैं अभी वो बेसिक मजबूत कर रहे हैं। तो पात्रता परीक्षा में सभी को बैठना है, जो फर्स्ट ईयर में होगा ना उसको भी देना है। आप वर्ग 3 का एग्जाम्पल ले लो, जो बीएड या डीएलएड के फर्स्ट ईयर में था ना, उसने भी फॉर्म फिल किया था और आप आज देख लो कंप्लीट हो गया है उनका बीएड और डीएलएड, और अब वो प्रक्रिया में भाग भी ले रहे हैं। तो इसीलिए हाँ, जो रनिंग में चल रहे हैं, अपीयरिंग में जो विद्यार्थी चल रहे हैं, बिना बेझिझक के आप तैयारी करते रहिए। मौका मिलेगा आपको, 100% आपको मौका मिलेगा, बस तैयारी आपकी हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। एक और प्रश्न आ रहा है कि इस टाइम पे भैया हम कौन सी बुक्स पढ़ें, हम कंटेंट कौन सा पढ़ें, क्योंकि अब रूल बुक हो सकता है कि नई आने वाली हो जल्द ही, नया पैटर्न अब होगा, 2 पेपर हैं, तो क्या सिलेबस भी चेंज हो सकता है, कोई जानकारी भी नहीं दे रहा। एक बात आपको बताता हूँ, जो मध्य प्रदेश का राजपत्र आया था वो अचानक से आया था। किसी को थोड़ा सा भी यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में 2 परीक्षाएं होंगी, किसी को भी हिंट नहीं थी इसकी, लेकिन चेंज कर दिया। पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, तभी आप चयन परीक्षा दे पाएंगे। मतलब सडनली चीज़ें, अचानक से चीज़ें
परिवर्तित कर दी जाती हैं और हम एक तरीके झटका टाइप में गवर्नमेंट हमको दे देती है। बस यही है कि हम उनके लिए रेडी रहें, हम उनके लिए तैयार रहें। जो भी परिवर्तन होगा सिलेबस कितना भी कुछ भी दे दें हम कर लेंगे 3 महीने में। 3 महीने बहुत होते हैं, खासकर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। MP पटवारी में मैं मानता हूँ कि भाई सब कुछ ही पूछ रहे हैं लगभग वो लोग, तो वहाँ पर 3 महीने में उतना कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंग्लिश भी आ रही, हिंदी भी आ रही है, सोशल साइंस मतलब GK आ रहा है, साइंस आ रही है, मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैनेजमेंट आ रहा है, मतलब सब कुछ आ रहा है वहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वहाँ का सिलेबस 3 महीने में करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन टीचिंग में आता ही क्या है भाई, ज़्यादा नहीं आता। 2 आपकी भाषाएं आ जाती हैं जो भी आप लेते हैं। यदि आप हिंदी और संस्कृत लेते हैं तो एक भाषा करोगे, दूसरी भाषा वैसे ही पूरी हो जाती है। हिंदी डीप में कर लो आप, संस्कृत आपकी काफ़ी हद तक हो जाती है, संधि समास आपके हो जाते हैं, थोड़ा सा संधि में थोड़ा सा अंतर आ जाता है संस्कृत में। प्रत्यय उपसर्ग उपसर्ग तो बहुत आसान होते हैं, बस संस्कृत के प्रत्यय पे ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। वर्ण विचार आपके लगभग समान होते हैं हिंदी संस्कृत के, संधि वही होती हैं, थोड़ा सा अंतर है। मतलब एक विषय एक भाषा से दूसरी भाषा आपकी यहाँ पे हो जाती है। बस इंग्लिश जब भाषा द्वितीय भाषा के तौर पे लेते हैं तो थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं वहाँ पे। और यदि आप हिंदी मीडियम वाले हो, आपने 10वीं तक संस्कृत पढ़ी हो तो फिर क्या ही बात है, संस्कृत ही लेना चाहिए फिर तो दूसरी भाषा में भी आपको। तो 2 भाषाएं तो आपकी बहुत ही कम समय में हो जाती हैं। बस ग्रामर ही तो करना है, जो कॉम्प्रहेंशन वाला जो पैसेज आ रहा है उसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बस उसकी तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लो। मेन चीज़ क्या है वहाँ पे, आपकी ग्रामर है, आपकी व्याकरण है। व्याकरण आपको डीप में करना पड़ेगा, व्याकरण आपको डीप में करना पड़ेगा। यदि 5 नंबर की भी व्याकरण आ रही है ना भाषा में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ कि 1 नंबर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते सिलेक्शन लेने के लिए। 1 नंबर मान लीजिए वर्ण विचार कभी कभी किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, किसी में नहीं आता। वर्ण विचार यदि कोई बहुत डीप में पढ़ा है ना तो 10 घंटे में पढ़ा पाता है। वही तालब जिसे स्वर उच्चारण कहाँ से करते हैं, व्यंजनों के उच्चारण का स्थान बताइए, तालव्य, मूर्धन, कंठ, औष्ठ, कंठ तालव्य, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें होती हैं वर्ण विचार में। तो इन्हें हमें बहुत ही डीप में पढ़ना पड़ता है, लगभग 10 घंटे में। लेकिन एक बात ये भी है कि हमने एक बार अच्छे से कर लिया तो फिर ये मानिए कि आगे कभी दिक्कत नहीं आती। बस रिवीजन करना रहता है। 10 घंटे अभी आपने किया, जब रिवीजन करेंगे वही चीज़ आपकी आधा या 1 घंटा में रिवीजन हो जाएगी। कब होगी, जब आप नोट्स भी तो बनाएंगे उनके। तो अभी आपको लैंग्वेज पे बिल्कुल फोकस करना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है CDP। मध्य प्रदेश की CDP को मैं डिफ़िकल्ट इस वजह से कहता हूँ, CDP डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट है मध्य प्रदेश में दी जाने वाली भाषा। जो CDP की लैंग्वेज होती है, भाषा जो होती है ना CDP की, बहुत ही टेढ़ी होती है, बहुत ही ऊटपटांग होती है, बहुत ही कठिनाई देने वाली होती है। आप पिछले साल का CDP का कोई सा भी पेपर देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का, और किसी अन्य राज्य का आप CDP का पेपर देख लीजिएगा आपको, या आप CTET का पेपर देख लीजिए, आपको पूरा अंतर समझ में आ जाएगा कि MP की CDP सब कुछ है, वही चीज़ पूछी जा रही हैं जो उनको पूछी जाती हैं। लेकिन मुख्य अंतर आ जाता है भाषा को। मध्य प्रदेश का जो बाल विकास आ रहा है उसकी भाषा को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कई बार। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही होगी, ब्लरिंग वगैरह, तो कोई बात नहीं, चलने दो, आप मैनेज करो। तो CDP आप करते रहो, CDP की तो प्रैक्टिस करते रहो। कुछ लोग अधिकतर यही पूछते हैं कि CDP की सबसे अच्छी बुक कौन सी है। सबसे अच्छी बता दूं तो आपने जो B.Ed और D.LED किया है उनकी जो बुक्स आती हैं उनसे अच्छा कुछ नहीं है। अब कहेंगे कि हमने तो B.Ed D.ED में पढ़ा ही नहीं, हम तो एक दिन पहले पढ़ के गए थे और हमारे 70% बन गए, 60% बन गए। सब यही करते हैं, अधिकतर लोग यही करते हैं। तो फिर क्या करें, बेस तो वहीं से मजबूत होगा। अब क्या करें, एक तरीका है इसका भी, मुझे नहीं पता कि आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। यदि आपके पास पर्याप्त टाइम है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। NIOS के नोट्स आते हैं, बुक्स होती हैं NIOS बुक्स, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो वहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगी। बस थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है, वो सोच समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज़ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
बेसिक भी आपका मजबूत हो जाएगा और कंटेंट एक नंबर 1 है वहाँ का। यदि NIOS कर लिया फिर आपको किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको MCQ के लिए बुक लाना पड़ेगा, ये आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर आपको। यदि NIOS कर लिए, सबसे अच्छी बुक्स मैं मानता हूँ NIOS की। यदि एक बार कंप्लीट कर ली, एक बार और रिवीजन कर ली, CDP तो फिर ये मान लो कि आप CDP के मास्टर टाइप में आप बन जाओगे। आप CDP लोगों को पढ़ा पाओगे अच्छे से, आप CDP के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए ना, फिर क्वेश्चंस तो आप जैसे तैसे सॉल्व कर ही दोगे। बस लैंग्वेज को पहचानने की क्षमा, गलती क्या है कि थोड़ा सा खांसी चल रही है अभी, तो गलती हो जाएगी। तो मतलब गलत मतलब ये सॉरी मतलब आपको ना गलतियाँ करना है मॉक देते टाइम, तो उससे आपकी भाषा पर कमांड बनेगी। यदि एक बार आपकी भाषा पे कमांड बन गई ना, तो आप क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ पाओगे, ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। तो पहली बात हमने क्या देखी, अभी यहाँ पर CDP की बात करी। CDP आप NIOS कर सकते हो, लेकिन NIOS करने से पहले भी मेरा सजेशन रहेगा, आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे आजकल टीचर्स हैं, बहुत अनुभव भी है उनको। आप एक बार जैसे कि मान लीजिए आपको बाल विकास पढ़ना है, बाल विकास में भी मान लीजिए आपको आनुवांशिकता और वातावरण पढ़ना है, या समाजीकरण आपको पढ़ना है, सोशलाइजेशन आपको पढ़ना है, तो इनकी वीडियोस देखो आप वहाँ पे। मान लीजिए समाजीकरण पे या सोशलाइजेशन पे 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे का किसी का लेक्चर है, आप उसको देख लो, छोटे नोट्स आप बना लो। अभी NIOS पे मत जाओ, पहले आप अपना बेस टीचर्स के थ्रू कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप NIOS जाओगे तो आप वहाँ पे बेसिक से आप एडवांस तक जा रहे होगे। तो NIOS के नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अभी मैंने भी मॉक टेस्ट लॉन्च करे हैं वर्ग, स्पेशली वर्ग 2 के, लेकिन अभी हमने उनको वहीं रोक दिया है। अभी 2-2 मॉक्स अभी के अपलोड हैं, काफ़ी सारे बच्चे इनरोल भी हो गए हैं, और हमने बोला था कि व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे, लेकिन अभी हमने वो थोड़ा सा स्थगित कर दिया है। अभी हम नए मॉक अपलोड नहीं करने वाले, अभी वो लॉक ही रहेंगे। जो 2 अनलॉक हैं, जो परचेस वाले हैं, उनको बराबर मिलने वाले हैं वो। और मान लीजिए आपका पैटर्न, हमें लग रहा है कि पैटर्न चेंज होगा, तो उन मॉक को अपडेट कर दिया जाएगा। जो विद्यार्थी इनरोल हो चुके हैं, जिस डेट को इनरोल हुए हैं, और जब भी नया पैटर्न आएगा उनकी उसी डेट से वैलिडिटी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, और नए कोर्स में उनको ऐड कर दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जो ऐड हो चुके हैं। और जल्दी ही आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप हम बना देंगे। काफ़ी लोगों ने पूछा कि भैया आपने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप नहीं बनाया। उसका मुख्य कारण यही रहा, मैंने इस वजह से नहीं बनाया। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करवाना है, CDP का भी करवाना है, अलग अलग जो लैंग्वेज होती है उनका भी कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, आपके मुख्य विषय का कंटेंट, मुख्य विषय की CDP भी प्रोवाइड करवाना है व्हाट्सअप ग्रुप में। वो मॉक के माध्यम से आप जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये प्लान बनाया था कि आप हर 7 दिन, हर 10 दिन, या फिर आप हर 15 दिन में एक मॉक लगाएंगे, सुपर मॉक, और उसके बेस पे आप अपने नंबर्स बताएंगे, आपके अपने वीक पॉइंट मुझे बताएंगे, और मैं ग्रुप में कुछ कंटेंट शेयर करूंगा, मैं अपना कंटेंट भी शेयर करूंगा जिनसे मैंने पढ़ा था, और कुछ ऑथेंटिक बुक भी शेयर करूंगा। मैंने बहुत ही अच्छी प्लानिंग कर रखी है उस चीज़ की, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न चेंज होगा, हम पैटर्न के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कंटेंट पे पूरा काम चल रहा है अभी भी, कंटेंट हमने रोका नहीं है। हाई लेवल का कंटेंट, डिफिकल्ट कंटेंट आपको MP की शिक्षक भर्तियों के लिए हम बना रहे हैं। अभी भी लगी हुई है हमारी टीम, हमारे साथी लोग सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पर। कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे जुड़ के तैयारी करने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। अभी हमने वो सेलिंग वाली जो बात है ना, वो अभी थोड़ी रोक दी। हम यूट्यूब पे आके बार बार इस वजह से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हमें पूरी उम्मीद है कि चेंज पैटर्न होगा, और हम उस पैटर्न के लिए बिल्कुल रेडी हैं कि उसके लिए नया कंटेंट रेडी है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। हम यदि कंप्यूटर भी प्लस किया गया ना, उसका कंटेंट भी हमारे पास रेडी है, मतलब NEP ऐड किया जाएगा, उसका कंटेंट भी हमारे पास रेडी है एडवांस लेवल का। लेकिन अभी हम लोगों को से यह नहीं कह रहे कि आप भाई उसमें ऐड हो जाओ, आप परचेस कर लो मॉक टेस्ट और आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाओ। अभी थोड़ा सा स्थगित हमने कर दिया, ये मान लीजिएगा। जल्दी हम वो भी चालू कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप में से यदि अभी भी कोई चाहे कि वो हमें आपसे जुड़ना है, तो आप उसके थ्रू आप जुड़ सकते हो। जैसे ही आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपके पास बिलिंग आती है, बिलिंग में हमारा नंबर भी रहता है। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो आप वहाँ से ले भी सकते हैं।
ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, वो जो मॉक हैं वहीं पे स्थगित हैं, रुके हुए हैं। उसके बाद उन्हें नए पैटर्न पे अपडेट कर दिया जाएगा। जिन्होंने परचेस कर लिया है 499 चार्ज है, उसमें आपको बहुत ही सारी सुविधाएं मिल रही हैं। वो किसी भी सामान्य कोर्स से हाई लेवल का रहेगा, मतलब मॉक एक नाम है, मॉक हाई लेवल का मॉक है, लेकिन वो कंटेंट दिया जा रहा है, फिर मॉक दिलवाया जा रहा है और फिर एनालिसिस भी करवाया जा रहा है मॉक का। ऐसा कहीं कोई करवाता नहीं है कि इतने कम पेमेंट में। कुछ लोगों ने तो बोला कि ज़्यादा चार्ज, जी बिल्कुल ज़्यादा चार्ज नहीं है। आप जब जुड़ेंगे ना, उस कंटेंट को देखेंगे और ग्रुप से व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो आपको तब उसकी अहमियत पता चलेगी। एक मित्र ने सुझाव भी दिया था कि आप इतना कम चार्ज ना रखें, यदि आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम की फैसिलिटी दे रहे हैं, आप अपने नोट्स और कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, वो चार्ज उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अभी मिनिमम 499 है, हम इसको आगे चल के बढ़ा लेंगे। डिमांड वो तो अभी से भी बढ़ रही है, अभी भी मतलब सिलेबस चेंज हो गया, फिर भी लोग परचेस कर रहे हैं, फिर भी जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी है जैसा भी है आपका। तो CDP का बस जानकारी के लिए बता रहा था। काफ़ी सारे विद्यार्थी मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि अब हम क्या करें। CDP का अपना क्लियर हो गया, CDP आप कर लेंगे। NIOS अभी मत करो, अभी आप बेसिक कंटेंट अपना रेडी रख लो। लैंग्वेज आप दोनों पे फोकस करो। सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात, आपको अपने विषय में पारंगत ही कहूँगा, पारंगत होना है। आपको अच्छा बन जाना है अपने विषय में। गणित वाले हैं, मैंने बार बार बोला है, NCERT कंप्लीट करिए 6ठी से लेकर 10वीं तक की, फिर RD शर्मा पे आइए। इतना जिस दिन आपका पूरा हो जाए, आप मुझसे पूछे कि भैया इतना हो गया, अब आप बुक बताइए जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल का कर सकें। हमारा बेसिक मजबूत है। RD शर्मा कर लेने का मतलब है कि वर्ग 2 में बहुत अच्छे अंक आ जाना। इसके बाद में एक और बुक बताता हूँ, हमेशा बताऊँगा आपको, एक और बुक बताऊँगा, लेकिन अभी आप इतना कंटेंट रेडी कर लो। NCERT कर लीजिए, RD शर्मा, उसके बाद आगे और भी चीज़ें बताऊँगा। विज्ञान के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है, सोशल साइंस और अन्य विषयों के लिए जल्दी ही मिलाऊंगा। थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ कि पैटर्न का कुछ नोटिफिकेशन या कुछ रूल बुक आए या गवर्नमेंट को सिलेबस ही जारी कर दे, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो सिलेबस को लेके बनाना है। CDP पे कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनेगी, 45 मिनट 40-45 मिनट की एक सेपरेट वीडियो बनेगी। उसमें हम उसको एनालिसिस करेंगे। पुराने वाले को मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पता चले कि कल चेंज हो जाए और पुराने वाले का एनालिसिस आप तक पहुँचे और फिर नए वाले के लिए फिर से मेहनत करें, इस वजह से रुका हूँ। तो CDP करना है, 2 भाषाओं पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यदि MP टेट होता है, पात्रता परीक्षा कहीं पर अपनी यहाँ पे होगी, CDP 100% आपकी आएगी, 2 मुख्य भाषाएं आपकी 100% आएंगी। 3 चीज़ें आपकी निश्चित तौर पे आने वाली हैं, और जिस विषय से आप पेपर देने वाले हैं उसका कंटेंट आपसे निश्चित तौर पर ही पूछा जाएगा। बस चयन परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। भाई एक और बात आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं, निराश होकर कमेंट करते हैं मुझे कि भैया ये नोटिफिकेशन आ क्यों नहीं रहा, ये रूल बुक आ क्यों नहीं रही, हम इंतजार कर करके पागल हो जा रहे हैं। भाई कल यदि आ गई, आप खुद दिल से पूछ के बताओ, यदि कल आ भी गई, क्या आप 3 महीने में पूरी अच्छी तैयारी कर पाओगे? सच सच बताना। जो मैं बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ, बुक्स बता रहा हूँ, क्या 3 महीने में कर पाओगे आप उनको अच्छे से? मुझे नहीं लगता कि कर पाओगे आप। मानते हैं कुछ लोग कर भी लेंगे, 10-10 घंटे पढ़ लेंगे, आराम से कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, 2-3 बार मॉक भी बहुत सारे लगा लेंगे, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, आप लोग धीरज रखो। 4 साल हो गए हैं भाई, आप खुद देख लो। वर्ग 1-2 को 2018 में कहाँ पेपर हुआ था, कहाँ अब 2022 संपूर्ण है, कंप्लीट होने वाला है, और 2023 आने वाला है, लगभग 4 साल से भी अधिक। अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कब आएगा? अब 2 पेपर से गुजरना पड़ेगा, तो प्रक्रिया लंबी हो गई है। तो आप लोग ये सोच के मत चलो कि कल ही नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको ध्यान मत दो, आ जाएगा। पता चले कि कल आ गया और आप डर जाओगे देख करके कि पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, इतने जल्दी पेपर भी करवा रहे हैं लोग। तो उस चीज़ पे अभी ध्यान मत दो आप लोग। आप लोगों का फोकस ये होना चाहिए, अच्छी बात है हमें टाइम मिला है, कम से कम हम बेसिक तो कंप्लीट करें, हम CDP तो पूरी कंप्लीट करें, क्योंकि CDP तो टीचिंग के किसी भी एग्जाम को आप देने जाओगे तो आएगी ही आएगी। वो तो ऐसा है नहीं कि नहीं आएगी, 100% आएगी। 2 भाषाएं आपकी, हिंदी और अंग्रेजी, या हिंदी या संस्कृत, आपकी निश्चित ही आने वाली है।
आएंगी, कोई नहीं रोक सकता। आपका मुख्य वैसे जो जिससे भी आप फॉर्म भरने वाले हो वो 100% आएगा भाई, वो नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर बचा ही क्या। तो सब कुछ पता है कि क्या आने वाला है, बस 2-4 चीज़ें नई ऐड करेंगे, कर लो, कंप्यूटर कर देंगे। एनईपी ऐड करेंगे, एनईपी तो वैसे भी पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, सिलेबस में नहीं देते थे, लेकिन फिर भी तो पूछे हैं। वर्ग 3 में देख लो आप, एनसीएफ सिलेबस में कहीं नहीं लिखा था, लेकिन एनसीएफ के वर्ग 3 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग ये भी तो देखिए, परसेंटेज मतलब वर्ग 3 में जो मैथ में जो सिलेबस में नहीं दिया था ना, वो तक पूछा गया था। ईवीएस में जनरल नॉलेज का भंडारा था, मतलब ईवीएस में इतना सारा जीके आया था कि मैं आपको क्या बताऊं। आप किसी भी शिफ्ट का एक भी पेपर देख लेंगे ना पर्यावरण का, आपको समझ आ जाएगा कि ईवीएस में कुछ छोड़ा ही नहीं जो पूछे भाई। सामाजिक पॉलिटी पूछ ली उन्होंने हिस्ट्री पूछ ली, इकोनॉमिक पूछ ली उन्होंने, स्पेस पूछ लिया, ज्योग्राफी पूछ ली है, सब कुछ तो पूछ लिया, साइंस पूछ ली उन्होंने। ईवीएस में सब कुछ पूछ लिया था उन्होंने, जो भी जीके संबंधित, जो भी पर्यावरण से संबंधित है ना, सब कुछ तो पूछा गया था। तो इसीलिए ना आप रेडी रहो भाई, आप तैयारी करते रहो। अरे कभी ना कभी तो एग्जाम होगा आपका, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। आपको जल्दबाजी है कि आपको 3 महीने बाद ही पेपर देना है, तो सीटेट दो, आप केबीएस दो, आप पटवारी दो। आपको इतनी ही जल्दबाजी है पेपर देने की बिना तैयारी के। नहीं तो मेरे हिसाब से तो आप थोड़ा सा इंतजार करके तैयारी करते रहो। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम सिलेबस ले लें, किसी के नोट्स परचेज कर लें। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत है, लेकिन मैं आपको सलाह दूं तो अभी आप किसी का मत लो, सिलेबस आने तक का आप इंतजार कर लो, उसके बाद आप सिलेबस लेना। बहुत सारे लोगों ने कोर्स बना रखा है, नोट्स भी बना रखे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप ले लो, कुछ बदलने वाला नहीं है, सब चीज़ें तो स्पष्ट हैं आपके सामने, फिर आप क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। फिर दोबारा वो बोलेंगे कि आप दोबारा हमारा दूसरा वाला कोर्स लो। इसलिए कोर्स परचेस उनका अभी आप मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। और बेसिक तो कोई भी यूट्यूब पे कोई भी टीचर बेसिक आपको नहीं करवा सकता। जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा, जब तक आप ये कंटेंट नहीं करेंगे ना, तब तक कितने भी महान यूट्यूबर से, कितने भी महान टीचर से आप पढ़ने ना, बिना बेसिक मजबूत किए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। थोड़ा सा अब जैसे कि मेरे पास अभी 1 सेकेंड, चलो बाद में बता दूंगा। जैसे कि मैं अभी केबीएस पे ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा, तो मेरे पास केबीएस के मैंने, चलिए बता ही देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। हाँ, ये लेके आ गया। हाँ, जैसे कि ये मेरा केबीएस का है, मैंने केबीएस के ही सिलेबस को डाउनलोड कर रखा है। सिलेबस पूरा चेंज हो गया। मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने केबीएस के कम से कम 2 साल से, हम लोग 2-3 लोग हैं ग्रुप में, हम काफ़ी समय से केबीएस की तैयारी कर रहे थे कि केबीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं। इंतजार करते करते हमें 2 साल हो गए, सीधी बात 2 साल हो गए, लेकिन आया नहीं। हमने उसके लिए 11th और 12th की मैथ को भी टच कर लिया है। एक बार हमने 11th और 12th की मैथ कर ली है, अच्छे से कर ली है। मैंने तो भाई JEE को भी टच कर लिया था कि JEE के क्वेश्चंस भी करके जाऊंगा यदि केबीएस में आ गए तो। लेकिन हालांकि पैटर्न चेंज हो गया, 11th और 12th की मैथ नहीं आ रही, पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट का टाइम मिलेगा। कब क्या चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। तैयारी चल रही है, कंटेंट रेडी है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं। 3 महीने में हम फिर से कर लेंगे। मॉक में भी 122 नंबर तक गया हूँ मैं, केबीएस के जो पीआरटी का दिया है मैंने, टीजीटी के भी मॉक दिए हैं। हर संडे को एक मॉक लगाते आ रहे हैं 2 महीने से हम, 2 महीने नहीं 2 साल। 2 साल से तो हर संडे तो नहीं लगाया, क्योंकि बीच में अपना सीटेट आया था, MP टेट आया था, तो इनमें हमने फिर टाइम दे दिया था। लेकिन फिर उसके बाद से MP टेट होने के बाद में फिर 1-2 महीने बाद हम हर संडे को, 2-3 लोग हैं हम ग्रुप में, हर संडे को हम मॉक लगाया करते थे। तो नंबर भी ठीक ठाक आ रहे थे, कंपटीशन भी अच्छा था। मान लो किसी के CDP में 20 में से 18 नंबर, 20 नंबर की आती थी पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, अब 60 की आ रही है PRT में, और 40 नंबर की आ रही है TGT यानी वर्ग 2 में, KBS में। तो हम लोग साथ में लगाते थे। मान लो भाई 20 नंबर में से उसके 18 नंबर आ गए, मेरे 15 नंबर आ गए, तो उसकी आइडियोलॉजी हम समझा करते थे कि यार आखिरकार आपने क्या सोच के ये आंसर लगाया, क्या आपकी थिंकिंग चल रही थी। ऐसे हम करते हैं, मतलब ग्रुपिंग बहुत काम करती है। आपके जो दोस्त होते हैं ना, बहुत ही हेल्प करते हैं। मोटिवेशन लेना पड़ेगा,
कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, गाइडेंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। NIOS के बारे में MP टेट के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई आपको एडवाइस करे कि भाई NIOS के आप नोट्स पढ़ लो। मैं भी नहीं करूँगा कि बहुत सब कुछ ही पढ़ लो। NIOS का भी मैं कंटेंट बताऊँगा कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। 3000 पेज हो जाएंगे, 3000 पेज से भी ज़्यादा की PDFs हैं, फिर तो वो इतना भी नहीं पढ़ना, वो हम सिस्टमेटिक आपको बताते जाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, वो चीज़ हर कंटेंट आपको बताएंगे। अभी मैं बता देता हूँ, 5 मिनट और ले लेता हूँ आपके। अभी मैं हिंदी व्याकरण कर रहा हूँ। हिंदी व्याकरण मैंने अच्छे से करी हुई है पहले, लेकिन अब मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ उसको। देखो अब आपको मैं बता ही देता हूँ, ये रोज़ शाम को इंग्लिश का कंटेंट लिख रखा है मैंने, इंग्लिश का ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये अपना स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये अपना इडियम एंड फ्रेसेस है। तो ये KBS में आती है, 3 या 4 नंबर के आएंगे। तो लगभग अब ये मान लीजिएगा कि 3 या 4 महीने तक मैं रोज़ आधे घंटे शाम को लगभग 10 या 11 बजे मैं लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, रोज़ लिखता हूँ। अब मैं जैसे मैं अपने रूम में जब सुबह सुबह यहाँ पे इंटर करूँगा तो आकर एक बार इनको पढ़ लेता हूँ, याद नहीं करता, बस पढ़ के छोड़ देता हूँ। तो ऐसे करके मैं अपनी वोकैब कंप्लीट कर रहा हूँ। आएगी 2-3 नंबर की, लेकिन मैं उसके लिए भी मतलब छोड़ूंगा नहीं मैं इसको भी। एक मान लीजिए 3 नंबर में से मेरा 1 नंबर भी आ गया ना, खुशकिस्मत रहूँगा, क्योंकि वोकैब है, पता नहीं क्या पूछ ले, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते ना उसको। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अभी मैंने कुछ प्रिंट कर रखे हैं, बता देता हूँ आपको। हाँ, ये मैंने कुछ प्रिंट कर रखे हैं, ये इंग्लिश की वोकैब है, ये लुसेंट बुक है मेरे पास, वहीं से मैं इंग्लिश करता हूँ। हालांकि इतने लेवल की नहीं आ रही, उन्होंने बोला कि आप सिंपल लेवल की पूछेंगे, लेकिन भाई कॉम्पिटिटिव लेवल है, इनका झूठ बोलना काम होता है। वर्ग 3 से अपन ने सीख लिया, तो अब विश्वास नहीं है किसी पे, इंग्लिश बोल लिया तो हम इंग्लिश अच्छे से करेंगे। तो ये वोकैब कर रहा हूँ, हालांकि वोकैब करना ज़रूरी नहीं है, मैं इस वजह से भी कर रहा हूँ कि ये आगे चल के कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करने वाली है। तो अभी इनको मैं दीवार पे लगा लूँगा बाहर। अभी मैं बाहर इनको प्रिंट कर लिया मैंने, अब मैं प्रिंट करवा लिया, अब मैं दीवार पे बाहर लगा लूँगा। और जब भी मैं इंटर करूँगा रूम में या बाहर जाऊँगा घूमूँगा, तो एक बार इन्हें सुबह शाम कभी कभी देख लिया करूँगा। जब भी मन हो, चलो 5 मीनिंग्स देख लेते हैं, 5 इडियम एंड फ्रेजेस देख लेते हैं, 5 एंटोनिम देख लेते हैं, सिनोनिम देख लेते हैं। तो ऐसे करके अपनी चीज़ें यहाँ पे मैं रेडी कर रहा हूँ। भाई हम कह नहीं सकते कि कब कहाँ क्या हो जाए, कैसा पेपर आ जाए, कई बार लक भी मायने रखता है, लेकिन लक से ज़रूरी क्या। भाई आप ये बताओ, आपको ये सिलेबस दिया है, आपने यदि इसे अच्छे से नहीं किया और आप एग्ज़ाम देने जाते हो, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिना पढ़े आप जाते हो, क्या आपका लक काम आएगा? लक काम आपका जब आएगा जब आप इसको पूरा करके जाओगे, अच्छे से मेहनत करके जाओगे, फिर लक भी आपके साथ रहने वाला है। तो लक आपके साथ होगा, मेहनत के बाद आपका लक बनता है, हमेशा ध्यान रखना। मेहनत करते जाओ, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे लक उतना अच्छा होते जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आपके जो ग्रेड वर्ग 3 में जो नंबर आए हैं वो लक की वजह से आए हैं। तो सच कहूँ, यदि ये लक होता तो मैं पेपर ही देने नहीं जाता और मेरे नंबर आ जाते, इसे मैं लक कहता। या मैं यूँ कहूँ कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, टेट की कभी तैयारी ही नहीं करता और मैं पेपर देने जाता और मेरे 120 नंबर आ जाते, नॉर्मलाइजेशन में 119 नंबर हो जाते, तो फिर मैं इसे लक कहता कि यार बिना पढ़े 120 नंबर आ गए, फिर ये लक कहलाता। लेकिन मेहनत करते करते हमने लक को भी ऊपर पहुंचाया है ना। आप लोगों को भी वही करना है भाई। नेगेटिविटी तो लोग फैलाते हैं, फैलाते रहो। आपको और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सीधी बात। यही सब दे उनके लिए। कई लोग मेरी वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं। भाई करके चले जाओ, आप जल रहे हो जलो, मुझे क्या है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोगों को गाइड करना है, लोगों को बुक्स बताना है, हम बताएंगे बस। कई नेगेटिव कमेंट देखता हूँ मैं, मेरा भी मन होता है कौन यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, क्या करेंगे, कई लोग भटकाने वाले हैं, भटकते रहो। लेकिन नहीं, ऐसे ही ज़रूरत नहीं है भटकने की, चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, सही लोग हैं, तो क्यों भटकें। इसलिए सारा कंटेंट बताया जा रहा है, सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। आपको जुड़ना है तो आप मुझसे बराबर जुड़ के रहेंगे। आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी। ऑथेंटिक बुक के अलावा मैं कभी डिस्कशन ही नहीं करता। सिलेक्शन लेना ना गवर्नमेंट जॉब में इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। लोगों ने डिफ़िकल्ट इस वजह से बना दिया है ना, क्योंकि वो सही गाइडेंस दे नहीं पा रहा है। सही गाइडेंस दे ना पाने का कारण क्या है कि कभी उन्होंने सही गाइडेंस लिया ही नहीं है।
कोई NIOS के बारे में या कोई NCERT के बारे में जब भी सजेस्ट करेगा ना, जब उसने पढ़ी होगी, उसकी उनकी इंपॉर्टेंस पता होगी कि NCERT पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो वो उनके बारे में बोलेगा ना। मैंने NCERT पढ़ी है, मैंने अभी साइंस में तो बताया था, एक एक लाइन पे मैंने वो मार्क कर रखा है भाई, हाईलाइट कर रखा है। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कचरा कर रखा है भाई, आपने कचरा कर रखा है। ये क्या मतलब, यहाँ मार्क क्या कर रखा है भाई। 3 महीने ना सिलेक्शन लेने के लिए यार, 3 या 4 महीने बहुत होते हैं टीचिंग लाइन का, बता रहा हूँ मैं। लेकिन वो ये 8-9 घंटे पढ़ना पड़ता है आपको, ऑथेंटिक बुक पे फोकस करना पड़ता है। बाकी सिलेक्शन तो आपका है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बस यही है, आप गलत लोगों के मायाजाल में ना फंसें। जो सही गाइड कर रहे हैं, सही बुक्स बता रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो करें, उनकी वीडियो भी देखो, हमने मना नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी समझदारी भी अपनाइएगा, क्योंकि लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, समझाने वाला एक ही काफ़ी है, सही रास्ता बताने वाला एक ही काफ़ी है। वीडियो लंबी हो गई है आज, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आप अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले लेते, भले ही आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है मुझे आप पे कि आप सिलेक्शन लोगे, आप गवर्नमेंट जॉब लेकर रहोगे। भले ही थोड़ा सा या समय लग रहा है, लग जाने दो थोड़ा सा। बहुत सारे अवसर आने वाले हैं, आप ना छोड़ो मत उनको। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, मत आने दो। क्या करोगे इतने जल्दी नोटिफिकेशन को? कल नोटिफिकेशन आ जाए तो पढ़ नहीं पाओगे यार, पढ़ नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। डर जाओगे देखकर कि यार ये हो क्या गया, 3 महीने बाद पेपर है। आराम से पहले सिलेबस तैयार कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, KBS की हम इतने समय से तैयारी कर रहे थे, उसके बाद भी हम पूरा सिलेबस नहीं कर पाए थे। सब कुछ आ रहा था PRT में, सब कुछ पूछा जा रहा था। मैथ करना, रीजनिंग करना, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर करना, CDP करना, पॉलिटी करना, हिस्ट्री करना, जियोग्राफी, इकोनॉमी करना, और भी कंटेंट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ आ रहा था। इतना करते करते हम करते ही रह गए, फिर भी सिलेबस नहीं हो पाया। लेकिन अब सिलेबस चेंज कर दिए, लेकिन हम रेडी हैं ना। हमने उतने टाइम में जो तैयारी करी थी वो अब काम आ रही। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक है, अच्छे लेवल का है कि यार अब 3 महीने बचे, हम 3 महीने में मैनेज कर लेंगे। वैसे ही आप लोग अपनी कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता कब है? एक ही रीज़न है उसका, कंटेंट सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाते जाएगा, सिलेबस और हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल पहुंच जाएगा और हाई। बस यही है, तैयारी करो, भटको मत, लगे रहो, मेहनत करो। जितने एग्जाम आ रहे हैं टीचिंग के, छोड़ो मत, सारे एग्जाम दो, निकलेगा। वर्ग 2 पे ज़्यादा ध्यान दो, डेफिनेटली बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, सिलेक्शन होगा, निश्चित तौर पे होगा। थोड़ा सा भटको कम, भटकाव कम करो, और मेहनत आप जी जान लगा के करो। वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं, मेरे सेशंस थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि चीज़ों को डीप में बताना रहता है मुझे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जाइएगा आज आपने क्या सीखा, कुछ मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनसे आपको क्या नया सीखने को मिला। ऐसी बहुत सारी आइडियोलॉजी है मेरे पास में जो आपको जो मैं अपना रहा हूँ और मैं जिनको फॉलो करता हूँ, वही चीज़ें आपको अनुभव के माध्यम से आपको बताता हूँ। हवा में नहीं बोल के ज़्यादा कभी भी मैं ध्यान रखना है। जो मैंने किया है, जिनका रिजल्ट मेरे पास है कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ है, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जीवन में कभी भी सफल होना है ना, तो सफल लोगों के कदमों पे चलना, पहुंच जाओगे। आपको कंपनी खड़ी करनी ना बहुत बड़ी, तो एक सफल व्यक्ति को देखना, किसी को भी, और फिर आप उसके पीछे चलना कि उसने ये किया, डेफिनेटली आप भी वहां तक पहुंच ही जाओगे। आप भी सही रास्ते पे जा रहे होगे। भाई पता है ये व्यक्ति वहां गया है और वहां पहुंच गया है, किसी ना किसी रास्ते से गया होगा, और इसका रास्ता भी गलत होता तो ये पहुंचता ही नहीं। तो आप भी उसके रास्ते से चलो ना, आप उसके रास्ते से चलोगे तो डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे। और एक ऐसा व्यक्ति भी यूट्यूब पे मौजूद होगा, बहुत सारे मौजूद होंगे जो कभी उस लक्ष्य तक कभी पहुंचे ही नहीं, कभी भी जीवन में वहां पहुंचे नहीं, और वो ज्ञान दे रहे हैं कि बेटे आप इस रास्ते से चले जाओ। क्या पता वो रास्ता गलत हो, क्योंकि वो रास्ता है ही नहीं ना, वो कभी पहुंचे ही नहीं। क्या पता वो पगडंडी रास्ता और आगे से पता चले नदी आ गई बहुत बड़ी। तो रास्ता देखो ना, किसका रास्ता सही है, किसका रास्ता गलत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूं कि आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, निराश नहीं होंगे, संघर्षशील, गतिशील, लगनशील, पागल, प्रगतिशील, गतिशील, लगनशीलता के साथ आप तैयारी करेंगे, और 2023 में कैसे भी करके आप गवर्नमेंट जॉब लेंगे।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।